हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर, आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आवर्धन के बारे में। हाँ, वही आवर्धन जिससे यह पता चलेगा कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है, ठीक है, या वस्तु के आकार के बराबर है। यही हम लोग आज देखने वाले हैं और इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। और टॉपिक से पहले हम एक पिछला चैप्टर में, जैसा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था मिरर फार्मूला के बारे में, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। उस पर एक आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न है, उसको देखने का काम करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एक अवतल दर्पण, हम लोग मिरर फार्मूला क्या पढ़े थे? मिरर फार्मूला था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, वेयर u क्या है तो वस्तु दूरी है, u क्या है वस्तु दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और f क्या है तो f है फोकस दूरी। ठीक है, तो यही मिरर फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। तो इसी के आधार पर यह न्यूमेरिकल प्रश्न है, आइए इसको बनाते हैं। क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। और एक वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से कितना सेंटीमीटर की है दूरी पे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यही पूछ रहा है ये प्रश्न। चलिए इसको बनाने का काम करते हैं। क्या कहता है ये प्रश्न? चलिए, अगर हम आपको एक फिगर के द्वारा इस प्रश्न को समझाएं तो क्या कहता है प्रश्न कि यह एक क्या है, जल्दी से बोलिए। यह एक अवतल दर्पण है, इसके और इसकी फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ये फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर दे दिया है? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इधर में 20 से क्रॉस करके 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, यानी वस्तु दूरी दे दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक वस्तु रखा गया है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? इधर बनेगा या उधर बनेगा? जिधर भी बने वही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे बनाएं? तो इसको सबसे पहले लिखिए सॉल्व, ठीक है, और जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए, चिन्ह परिपाटी के साथ लिखना है हमें। तो गिवन क्या है? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है भाई। जिसे हम f से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? इधर में है तो माइनस में होगा, माइनस में लिख दिए, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के साथ। और क्या दे दिया है? तथा दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया है, जिसको हम u से सूचित करते हैं। और ये कितना दे दिया है? देखिए यही तो है, -30 सेंटीमीटर। तो हमसे करवाना क्या चाहता है ये प्रश्न? तो हमसे चाहता है कि प्रतिबिंब दूरी इसका निकाले। तो प्रतिबिंब तो नहीं कह रहा कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें चलना होगा दर्पण सूत्र से। तो इसके लिए हमें कहाँ चलना होगा? दर्पण सूत्र से। और दर्पण सूत्र क्या कहता है भाई? कहता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही ना कहता है। अब क्या करें हम? अब क्या करें? तो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आराम से क्या करो, रख दो, बिना किसी शक के डेटा को क्या करो, रखो।
तो 1/u, u दिया हुआ है, u दिया हुआ यहां देखो माइनस कितना है 30 सेंटीमीटर, बाद में कैलकुलेशन के बाद लिख देंगे, प्लस 1/v, v बराबर 1/f है, तो f कितना दे रखा है -20, है ना। या इसको उधर लेकर के चले जाए, 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1/, ठीक है। आप क्या करें, कैलकुलेशन करना है मात्र, क्या होने वाला है 1/v इज इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60, है ना। अब बताइए 20 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और माइनस में है ऊपर तो -3 प्लस 30 दूना के 60 और 2 एकम 15। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/, या तो इसको यहीं पर बढ़ाइए आगे, ये हो जाएगा -1/60, है ना। तो इसीलिए बताओ यहाँ पे डायरेक्ट आपको v का मान पता चल जाएगा कि नहीं, तो डायरेक्ट v बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, है ना। उलट दिए तो उधर भी उलट देते हैं, -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए क्या आप, अतः अभिष्ट स्थिति में, मतलब जो बोला गया उस स्थिति में, अभिष्ट स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दिस इज आंसर। यहां पर एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि सर आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया सामने, है कि नहीं। आप तो कह सकते थे पीछे भी, तो ये हम डिसाइड किए हैं, यहां जो आप निगेटिव साइन देख रहे हैं, जो प्रतिबिंब दूरी जो आया है निगेटिव में आया है। और निगेटिव में कब आता है कि अगर ये दर्पण है और ये ध्रुव है ना, तो जो डिस्टेंस ध्रुव के इधर में होगा वही ना निगेटिव होता है, और ये ऑलरेडी क्या आया है निगेटिव आया। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब किधर है, इधर में, दर्पण के सामने। तो हम नेगेटिव साइन से पहचान लिए कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। यही अगर प्रतिबिंब दूरी का, जो प्रतिबिंब दूरी है इसको कैलकुलेट करते और ये पॉजिटिव आता, तो इसका मतलब है कि ये किधर है, क्या बात समझ पा रहे हैं। और यहीं से एक बात और आप पकड़ सकते हैं कि अगर सर ये माइनस में आया है, क्या में आया है माइनस में आया है, तो इसका मतलब है ये प्रतिबिंब तो आपने बताया सामने, और दर्पण में जो सामने प्रतिबिंब बनता है, जिधर वस्तु रहता है उधर प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या वास्तविक। तो सर वो तो भैया यहाँ पे सामने जो है से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद इधर मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो नेगेटिव साइन से यह पता चल रहा है कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से सवाल में कर देता कि प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए, तो नेगेटिव साइन देख करके ही हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। बोलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक पर विचार करते हैं। जैसा हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो है आवर्धन, ठीक है। तो आइए हम लोग आवर्धन देखने वाले हैं, मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं। मैग्निफिकेशन का परिभाषा बताएं इससे पहले आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से आवर्धन का मतलब समझिए, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर का हाइट का एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बनता है मान लीजिए 9 सेंटीमीटर हाइट का, तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, तो बताइए कितना गुना बड़ा है।
तो 3 में कितना से गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। या तो हम ऐसे कहेंगे कि 9/3, यानी कितना आया 3। तो हम कहेंगे कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। तो ये जो हमने कहा 3 गुना बड़ा है, यही 3 गुना क्या है, प्रतिबिंब का आवर्धन है। ये जो 3 आया है ये प्रतिबिंब का क्या है, आवर्धन है। अगर हम सिर्फ इतना कह देते कि नहीं आवर्धन की, एक प्रतिबिंब का आवर्धन दे रखा है 2, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगुना बड़ा बन रहा है। यही अगर हम कह देते कितना 1/2 है, इसका मतलब ये हो गया 0.5 अगर बोल दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब जो है से छोटा है। 1/2 अगर इसको ट्रांसफॉर्म करते तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु के आधा है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए यहाँ पर एक टॉपिक लाया गया है आवर्धन। तो आवर्धन का परिभाषा अगर निकाला जाए यहां से तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा आवर्धन का परिभाषा, कहता है दर्पण में बनने वाले, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब तथा, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा सामने रखे, सामने रखे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा, ठीक है। इसे एम द्वारा, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो एम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां पर एक अगर फॉर्मूला बनाए आवर्धन एम के लिए तो क्या बनेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं H'/H। तो यहां पर तो हमने एम के बारे में कह दिया कि एम क्या है, जल्दी से बोला जाए एम क्या है, तो एम जो है वो क्या है, आवर्धन है। किसका आवर्धन है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन है। क्लियर हुआ। तो एम तो सही है सर, लेकिन आपसे सवाल कहे कि जहां एच क्या है और H' क्या है, ये दोनों बात, ठीक है कि नहीं, एच क्या है और H' क्या है। तो एच जो है वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की आकार भी कई बार बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं वस्तु की ऊंचाई, है ना। और H' क्या है, तो H' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर हो गया, H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब यहां से एक बात ध्यान में रखिए, कहता है कि आवर्धन मात्रक रहित, मात्रक रहित राशि है। ये बात क्यों बोला गया सर, मात्रक रहित राशि क्यों है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, तो ऊंचाई एक प्रकार का लंबाई है, तो सर ऊंचाई का अगर SI मात्रक बोलिएगा तो मीटर होगा। और यहां से फिर से आ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा।
इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है तो किलोग्राम बोलिएगा, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है तो एम्पियर बोलिएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का फिर मात्रक प्रतिबिंब की ऊंचाई का मात्रक पूछा जाए तो फिर से वो भी क्या होगा मीटर, आखिर दोनों तो है हाइट। अगर हम कहें कि आवर्धन का मात्रक निकालिए तो आवर्धन का मात्रक कितना हो जाएगा, तो ऊपर में है प्रतिबिंब, सॉरी हाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और नीचे है वस्तु की ऊंचाई तो इसकी भी मात्रा क्या होता है मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो कैंसिल होकर के कोई यूनिट बचा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है मात्रक रहित राशि। एक बात समझ लीजिए, आप एक बात विचार करिएगा कि कभी भी अगर कभी भी कोई ऐसा भौतिक राशि है, कोई ऐसा भौतिक राशि है ना, जिसका डेफिनेशन जो मिलता है दो समान राशियों के अनुपात से, दो समान राशियों के अनुपात से अगर मिलता है किसी भौतिक राशि का डेफिनेशन, तो जो हालत अभी आवर्धन का हुआ है वही हालत उस राशि का हो जाए, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे हम आगे विचार करेंगे कि बताइए अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जो होता है शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात होता है। इसका जब मात्रक निकालेंगे तो चाल का अनुपात मात्रक ऊपर लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ भी क्या मीटर प्रति सेकेंड, तो कैंसिल आउट होकर के कोई मात्रक नहीं रहा। तो दो समान राशियों के अनुपात से जिसकी मात्रक समान है वो समान राशि उसको अगर कह रहे हैं तो उसका जो रेशियो निकल कर आएगा है ना, और जिस परिभाषित भौतिक राशि का परिभाषा उसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो समझ में आया। तो आवर्धन कैसी राशि है, मात्रक रहित राशि है या मात्रक रहित भौतिक राशि है। तो आवर्धन का डेफिनेशन, आवर्धन क्यों मात्रक रहित होता है, ये बात समझ में आया। तो चलिए क्या करते हैं, यहां से एक आवर्धन के लिए एक न्यूमेरिकल प्रश्न देख लेते हैं, वहां से आवर्धन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने का ट्राई करते हैं। चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्या करते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक दर्पण सामने रखे 4 सेंटीमीटर आकार के एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार 8 सेंटीमीटर है तो आवर्धन का मान क्या होगा। सवाल ये है आपके सामने, ठीक है। आवर्धन का मान आपको बताना है, सोल्व करें। यहां क्या दे रखा है, जल्दी से बोलिएगा। यहां पे दे रखा है वस्तु की ऊंचाई, या हम कह सकते हैं वस्तु ऊंचाई। कितना दे दिया है वस्तु ऊंचाई, जल्दी से बोलिए, जिसे हम h से सूचित करते हैं, और ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए 4 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु, तो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, प्रतिबिंब ऊंचाई भी लास्ट में बोल दिया है। प्रतिबिंब ऊंचाई जो है वो कितना है, वो है 8 सेंटीमीटर। यहां देखिए प्रतिबिंब का आकार दे दिया, और मैं इसे माइनस में लेने जा रहा हूं। तो आपका फिर सवाल होगा कि सर आपने माइनस में क्यों लिया, क्या वजह है कि आपने माइनस में लिया। तो अगर कोई दर्पण, जैसे
अवतल दर्पण ही है और यह सामने एक वस्तु है जो कितना सेंटीमीटर के है, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या बना रहा है, कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, तो वस्तु के तरफ, या कह सकते हैं कि दर्पण के सामने। और अगर दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो चूंकि वास्तविक भी बोला है तो वो उल्टा बनेगा। क्लियर हो गया, उल्टा बना है तो ये प्रतिबिंब ऊंचाई। अब आपसे सवाल है मेरा कि अगर आप यहाँ चिन्ह परिपाटी लगाते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब ऊंचाई क्या लेना होगा, जल्दी से बोलिए क्या लेंगे। तो ये उल्टा है, ये ध्रुव के नीचे वाले जितने भी डिस्टेंस है वो सारे क्या होते हैं, निगेटिव। तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, निगेटिव। कोई दिक्कत है, तो हमें निकालना क्या था, तो आवर्धन, आवर्धन एम कितना होगा यही हम लोग को फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एम कितना होता है, तो सर एच डैश अपॉन एच। तो इसलिए बोलो आवर्धन का मान कितना आने वाला है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई -8 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 4 दूनी के 8, यानी कि आवर्धन का जो मान आया है वो कितना आया है, -2। ठीक है आंसर। अब यहां से एक अच्छी बात ये निकल के आ रहा है ना, तो रुकिए एक थोड़ा सा और यहां पर विचार करिए। अगर हम यहां पे कहे कि वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब पीछे है, प्रतिबिंब पीछे सीधा बन रहा है। तो सीधा बन रहा है तो ध्रुव के ऊपर वाली डिस्टेंस जो होती है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें ये तो ठीक है इसे प्लस में लेना होगा। अब अगर ये प्लस में लिए है तो यहाँ पे रखिए डेटा प्लस, यहाँ पर ये क्या है प्लस। मतलब कि आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक, यह बात डिपेंड करता है प्रतिबिंब के प्रकृति पर कि प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक है ना। तो वास्तविक है तो आवर्धन का मान हमने अभी देखा था ऋणात्मक, और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो हमने देखा आवर्धन का मान धनात्मक। तो आइए इसको एक टॉपिक के तौर पर ले लेते हैं। हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है भाई, क्या ध्यान देना है। तो अभी अभी आपने कहा कि आवर्धन का जो सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपको पता है कि एच जो है वो क्या होगा, हरदम पॉजिटिव होगा। तो मतलब आवर्धन का मान किस पे डिपेंड करेगा, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई के साइन पर डिपेंड करेगा। तो यहां दो बातें निकल करके आएगा, एक की एच डैश क्या हो, धनात्मक हो, और एक एम क्या हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, ऋणात्मक। ठीक है, तो अगर एच डैश का मान धनात्मक आया है इसका मतलब है कि आवर्धन का मान भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्लियर हो गया। वही बात यहां पे कि अगर सर ऐसा हो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक हो तो आवर्धन का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए यहां से कि आवर्धन ये प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक कब होता है, तो जब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। ठीक है, या हम आभासी डायरेक्ट नहीं बोल करके हम ये बोल रहे हैं कि जब प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा। और अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब है वस्तु के सापेक्ष अगर सीधा है तो इसका मतलब है वो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक। हाँ, सीधा बन रहा है तो इसका मतलब है आभासी प्रतिबिंब। तो हम यहां से शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर सीधा प्रतिबिंब है तो आवर्धन धनात्मक, या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब है तो आवर्धन धनात्मक। अब यहां से जैसे भी सवाल पूछा जाए आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आ जाइए उसी प्रकार से, ये कब होगा ऋणात्मक,
तो जब प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा, और उल्टा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक। तो जो बात भी यहाँ पे अब कहा जाए, घुमा करके पूछा जाए, अब बताइए, है ना, कि अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो आवर्धन ऋणात्मक, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो आवर्धन ऋणात्मक। समझ में आ रहा है? या तो फिर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है तो फिर आवर्धन क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी हो, जैसे भी हो, अब घुमा फिरा के जैसे प्रश्न पूछा जाए आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक चीज और विचार कर लेते हैं यहाँ पे आवर्धन सूत्र के बारे में। आवर्धन सूत्र क्लियर? कैसा होगा मैग्निफिकेशन फार्मूला, आइए देख लेते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, यह एक अवतल दर्पण है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को रखने का काम करते हैं। इसका इमेज कहां पे बनेगा, एक किरण को क्या करो, तो मुख अक्ष के समांतर लेकर के चलो। तो मुख अक्ष के समांतर जो किरणें होती है वो कैसे जाती है मेरे प्यारे बच्चे, तो वो किरण फोकस से होकर के जाती है। फोकस कहाँ है, तो फोकस यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अच्छी बात है। एक किरण को क्या करो कि सेंटर, वक्रता केंद्र के डायरेक्शन में लेगा। तो वक्रता केंद्र के डायरेक्शन वाला जो किरणें जैसे जाती है, ये वस्तु ए बी है, ये किरण जा रही है, ये किरण परावर्तन के बाद, खैर ये तो बहुत पहले जिक्र हो चुका है। हमें यहां पर देखना है ये जो इमेज बना है बी डैश ए डैश, तो ये प्रतिबिंब से यहाँ पे ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी v से सूचित करेंगे। और ये रहा वस्तु दूरी u। ठीक है, क्या करें अब, तो यहां से आवर्धन सूत्र जो है मेरे प्यारे बच्चे, आवर्धन सूत्र यानी कि m जो होगा, यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा -b/q। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सर ये मैग्निफिकेशन फार्मूला को भी आप सिद्ध करके बताओ, तो आप एक बार कमेंट में बताइए, हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। m = -b/u। u क्या है, वस्तु दूरी है, और v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। क्लियर हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब क्या करते हैं कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड है, इस न्यूमेरिकल को हम बनाने का ट्राई करते हैं। आप भी मेरे साथ बनाइए, है ना, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिएगा, यहां पे कह रहा है एक अवतल दर्पण की, देख लीजिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। सारी बातों पर फोकस करिए। इसकी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो दिमाग में तुरंत लगना चाहिए कि अगर अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी दे दिया गया है। फिर कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। सवाल क्या है, कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और यहां से कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो आकार है क्या होगा, अच्छा ये है क्या होगा, और वह सीधा होगा या उल्टा, मतलब इतनी बातों को हमें यहाँ पे बताना है। तो देख लेते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है कितना। ये तो चलिए इसको बनाते हैं हम, यानी यहां सवाल क्या है, आप इसको आराम से करो, जो भी डेटा दिया हुआ है आप उस डेटा को क्या करो, लिखो। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या है दिया हुआ, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसे हम f से सूचित करते हैं,
और वो दे दिया है कितना, तो माइनस में न लेंगे इसकी फोकस दूरी, -15 सेंटीमीटर। फिर क्या करें, कह रहा है इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी एक वस्तु रखी गई है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दर्पण से वस्तु दूरी, जिसे हम सूचित करते हैं u से, और ये दे दिया है कितना, तो कह रहा है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु दूरी भी क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं, हो गया इतना। फिर कह रहा है कितना ऊंची, 4 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु की ऊंचाई भी दे रखा है सर, तथा वस्तु की ऊंचाई, जिसे हम h से सूचित करते हैं, और वो हमेशा धनात्मक होता है, और यह दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो प्रश्न क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब आपसे सवाल सीधा सीधा कह रहा है कि इसकी प्रतिबिंब दूरी मतलब v कितना होएगा, ये बताइए। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, दूसरा प्रतिबिंब का आकार मतलब h डैश कितना होगा, ये बताइए। फिर क्या कह रहा है, और वह सीधा होगा या उल्टा। मैंने तीसरा में एक और प्रश्न कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, ये भी बताना है आपको। तो इतने सारे प्रश्न बने गए हैं, तो आइए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाला बनाते हैं। फर्स्ट वाला आइए, कि इसके लिए क्या करें, तो आप खुद देखिए कि इसमें प्रतिबिंब दूरी निकालना है सर, और फोकस दूरी और वस्तु दूरी दे दिया है, तो दम इसमें क्लियर है कि यहां पे हम लगाएंगे क्या, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र से क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। तो इसलिए मुझे बताइए कि जो डेटा दिया हुआ है उसको रखिए, तो 1/u, u जो है -25 है, प्लस 1/v, f जो है वो कितना है, f फोकस दूरी -15 है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर दो, काम बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/15, ठीक है, प्लस ये माइनस उधर जाके प्लस 1/25। अब इसको क्या करो, 15 और 25 का एलसीएम निकालो, तो मुझे पता है डायरेक्ट 75 होगा, आप निकालते रहना। 15 × 5 = 75 -5, और यहाँ 25 दिया 75 +3 होगा यहाँ पे, ये कैलकुलेशन है। क्या करें अब, इसको यहीं पे आगे बढ़ा दो, यहाँ पर लिख दो -2, और यहाँ पे कितना 75, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -2v इज इक्वल टू 75, इसलिए v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -75/2, यानी आएगा -37.5 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितना दूरी पर, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, पहला प्रश्न बन गया है। अब आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसे निकाला जाए, आइए यहां पे हम बनाते हैं सेकेंड वाला।
तो सेकेंड वाला कैसे बनेगा? यहां पर देखिए प्रतिबिंब दूरी v कहा गया, प्रतिबिंब का आकार बताइए क्या होगा, h डैश क्या होगा, यही बताना है आप। तो यहां से डेटा भी देख रहे हैं तो ये दिया हुआ है, तो ऐसा क्या करें, तो दम आंख बंद करके यहां पे लगाइए आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र से। तो आवर्धन सूत्र से क्या होता है जल्दी से बताइए मुझे, एम इज इक्वल टू वो आवर्धन सूत्र माइनस बी अपॉन यू। पास लाइट समस्या है, आते हैं, मैं ठीक करके आता हूं। चलिए, तो आवर्धन सूत्र हम लोग जानते हैं एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाए तो आवर्धन के परिभाषा से मुझे मिला था एच डैश अपॉन एच, मिला था याद है, माइनस बी अपॉन यू। अब यहां से जो भी डेटा दिया हुआ है उसको आराम से क्या किया जाए, रखा जाए। एच डैश जो तो निकालना है मुझे, प्रतिबिंब का आकार तो निकालना है भैया। एच 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 कितना है, 4 सेंटीमीटर है, माइनस वी कितना आया है, अभी जस्ट आया है ना, कितना आया है बताइए जल्दी से, आया है माइनस में 37.5, क्लियर है। और u कितना है, तो u जो है माइनस में 25 है, क्लियर हुआ। तो यहां से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, प्लस इसके बाद इसको आगे और बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोला जाए भैया, जल्दी से बोला जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 25 एच डैश इज इक्वल टू माइनस 37.5 में पॉइंट को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 375 और बटा 10, और ये 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, गुना 4। अब क्या किया जाए, काटो इसको, कट जाएगा, 25 से कम 25 और 12 और 25 दिया 75, ठीक है, 25 से कम 25, 12, 25 25 25 असम सॉरी, यानी 15 से कटेगा, और क्या होगा, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 5 दिया 15, यानी कि यहां जो प्रतिबिंब का जो आकार आया है वो कितना आया है, 3 दूना के 6 माइनस 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं अतः प्रतिबिंब का आकार कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया, यहां से एक आंसर ये आ गया है। अब आ जाइए तीसरा में क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, यानी कि यह क्या बनेगा, सवाल क्या था देखिए, प्रकृति के मतलब सीधा होगा या उल्टा। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रतिबिंब का जो हाइट आया वो निगेटिव आया है या पॉजिटिव, तो अगर निगेटिव आया है तो वो क्या है, उल्टा है। तो हम लोग कहेंगे थर्ड वाला आंसर कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, ये प्रश्न आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो पता चलेगा। इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण है, अच्छी बात है, फोकस दूरी दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान बताइए, स्थिति या स्थिति इसका मतलब है कि डबल आंसर आने वाला है ना, जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कई गुना, 2 गुना बताया गया है। तो यहां पे आप चुपचाप से क्या करो, डेटा को लिखो, बिना डेटा लिखे हुए अगर इस क्वेश्चन को आप चाहोगे कि बना ले तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। तब हम आराम से क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे दिए गए मान है या जो भी दिए गए वैल्यू है उसको हम लिखने का ट्राई करते हैं। तो यहां दिया गया है अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रखा है, फोकस दूरी जिसको सूचित किससे करते हैं ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं तो -20 सेंटीमीटर होगी। और अगर ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पर दे दिया है, एक चीज और दिया है, तथा आवर्धन का मान भी दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपके 3 आंख हैं क्या, आवर्धन कहाँ दिया हुआ है, एम कहाँ है कि आवर्धन कितना होगा। तो देखिए आवर्धन यही है, यहां से बोला है ना कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कई गुना है, 2 गुना, तो यही आवर्धन का मान है। अगर हम ये कहें कि वस्तु का जो आकार है यानी कि हाइट जो है वस्तु का वो है 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, तो दुगना बोला है तो 2 सेंटीमीटर। अगर बोलते नहीं 3 सेंटीमीटर है वस्तु का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो इन मामलों में जब आवर्धन निकालोगे तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है क्या, जल्दी से बताइए। प्रतिबिंब का ऊंचाई तो 2, वस्तु का ऊंचाई तो 1, तो कितना आएगा आवर्धन का मान, 2। यानी यहां आवर्धन कितना होगा, 2। अब बात है कि सर यहां प्लस ले लिए, ऐसा तो नहीं कहा है कि आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के ही केस में आवर्धन का मान धनात्मक होता है। तो यहां तो बोला ही नहीं है, तो नहीं बोला है तो भैया हमारे नहीं पता है तो हम प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। अब क्या करना है, तो निकालना क्या है, तो वस्तु की स्थिति, देखिए ना क्या कर रहा है, वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान बताएं। तो हमें यहां से करना क्या है, यहां से हमें निकालना है वस्तु की स्थिति बोला है, मतलब वस्तु दूरी क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आपको इतना। तो क्या करिए, आप आंख बंद करके क्या करो, चुपचाप से क्या करो, तो दर्पण सूत्र लगा दो। दर्पण सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दर्पण सूत्र आप क्या पढ़े हैं, तो दर्पण सूत्र पढ़े हैं आप 1/u, ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/a। क्लियर है। जो भी लगता है कि सर मान दिया हुआ है उसको आप रख लो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f का मान दे रखा है -20। अब कोई और वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज पकड़ के चलिए, यहां पे कह रहा है वस्तु दूरी ज्ञात करिए। सवाल क्या है यहाँ पे, वस्तु दूरी ज्ञात करिए। तो यहाँ वस्तु दूरी क्या है, u। यानी हम अगर ऐसा कर दे कि इस इक्वेशन में हम u को रहने दे और v को ही हटा दे तो काम बन जाएगा। तो v को हटाने के लिए यहां पर ये दिया हुआ है। तो अब क्या करो कि केस 1 से चलो, यहां 2 केस बनाइए। केस 1 में क्या लिखिए, m को पहले प्लस ले लीजिए और m का जो फॉर्मूला होता है -v/u, कितना दे रखा है, 2। इसको अगर आगे बढ़ाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा कितना, -v इक्वल टू 2u, और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा v इक्वल टू 2u। यहां से जैसे ही किए तो आपका दिमाग में तुरंत सेट हुआ कि सर आपने कहा था v को हटा दो, तो अगर v को हटा देंगे तो 2u तो रख ही सकते हैं। तो बिल्कुल इस समीकरण को यहां फर्स्ट मान लीजिए आप और लिखिए क्या, इसीलिए समीकरण कहां से, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 1/u, यहां से देखिए 1/u प्लस 1/v, तो v कितना लाए हैं, 1 मिनट v हो जाएगा यहाँ पे -2u, माइनस को इधर लेके चले आए तो यहाँ पे लिख देते हैं -2u, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/20। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको और आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे u और 2u का एलसीएम कितना हो जाएगा, आराम से 2u होगा। कोई दिक्कत, u और 2u का एलसीएम 2u। अब u से इसमें भाग दीजिए तो u कैंसिल, 2 बचेगा, 1 में गुना करेंगे 2 होगा। ये हम प्लस माइनस होकर के क्या हो जाएगा, माइनस, 2u से भाग देंगे 1, फिर आएगा 1, यहाँ पे -1/20। आगे बढ़ेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ 2u, यहाँ -1/20। 10 दूनी के 20, सीधे डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। u कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो u जो आएगा माइनस में 10 आएगा, 10 एकम 10, u एकम u। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि u का मान जो कितना आया है,
10 सेंटीमीटर आया। अब क्या करें, एक केस यहां पे और उत्पन्न होगा, उसको भी हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। क्या होगा एक केस और, केस टू। केस टू में क्या हो जाएगा, अगर हम आवर्धन का मान -2 लेते हैं, -2 भी तो है इसके साथ ही, तो आवर्धन का मान अगर -2 हुआ या -v/u आवर्धन सूत्र, -2 माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए v कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, है ना। तो फिर से क्या करो, समीकरण फर्स्ट में फिर से समीकरण फर्स्ट में v बराबर, या यहां भी लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, एक मिनट, समीकरण फर्स्ट में v इक्वल टू -2u रखने पर, यहां भी लिख रहे हैं v इक्वल टू 2u रखने पर, तो वहां में जो भी v है उसके जगह पे 2u को क्या करो, रख दो। तो 1/, देखिए वहां पे 1/u प्लस 1/v, v के जगह पे 2u बराबर कितना हो जाएगा, -1/20, ऑलरेडी दिया हुआ था। 2u और u का लघुत्तम 2u 1, यहाँ हाँ कितना हो जाएगा, 2u भाग देंगे तो बचेगा 2 1 2, कैलकुलेशन है आप अपने से भी कर सकते हैं, 1 इक्वल टू -1/20। आगे बढ़िए तो 2 1 3, 2u इक्वल टू -1/20, 10 दूनी के 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आवेगा -10 दिया के 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट स्थिति में वस्तु की स्थिति, दो मान आया है कि नहीं वस्तु दूरी का, एक आया है 10 सेंटीमीटर और एक आया है 30 सेंटीमीटर। तो अभीष्ट स्थिति का मतलब ये हो गया कि जो कहा है कि 20 सेंटीमीटर अवतल फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के दुगना होगा। तो उसी के लिए मैंने बोला है अभीष्ट स्थिति में वस्तु की स्थिति दर्पण से 10 सेंटीमीटर या कितना सेंटीमीटर आया है, 30 सेंटीमीटर सामने होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ये प्रश्न भी बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसा लगा ये वाला, चलिए अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कह रहा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो पहले आप ये बताइए कि समतल दर्पण आवर्धन अगर आप निकालना चाहते हैं तो या तो ऐसे कर लो h'/h कर लो। तो मुझे पता है कि दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है, और साथ में प्रतिबिंब सीधा होता है इसलिए प्लस, और वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस लेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्लस h' लिख दे, अगर दोनों बराबर है इसको x लिख देते हैं, तो यहाँ x और यहाँ फिर प्लस में x, तो x से x कैंसिल, तो कितना आया +1। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनकर तैयार हो गया है कि किसी समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है वो कौन होगा, तो आंख बंद करके क्या बोलिए, प्लस में। क्लियर, आगे बढ़े, देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। आप पहले देख लीजिए कि ये रहा उत्तल दर्पण आपके सामने, इसके सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम रखे हैं, तो इसका इमेज जो भी बनेगा, सेंटर, फोकस और ये हो गया ध्रुव, तो हमेशा यहीं पर बनता है। कहाँ पर, मतलब यहीं पर नहीं, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में ही कहीं पर बनेगा। और इसकी एक और खासियत क्या है कि h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा होगा किससे, तो वस्तु की ऊंचाई से। ठीक है, क्लियर हो गया। एक मामले में h' बराबर h यानी प्रतिबिंब का साइज जो होगा वस्तु के साइज के बराबर होगा। एक मामले में कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, जल्दी से बोलिए। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को ध्रुव पर रख देते हैं, तो जितना बड़ा क्या है, वस्तु है
उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है हम लोग? यानी कि यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि m जो है h डैश अपॉन h, और हमने अभी कहा तो इन दोनों के x ले लेते हैं, x और x, तो x कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1। तो एक मामले में खाली है कि इसका आवर्धन कितना आने वाला है, 1 आने वाला। बाकी मामलों में क्या होगा, h डैश अपॉन h जब निकालेंगे तो कह रहा है कि हमेशा ये बड़ा होता है, यानी वस्तु का साइज हमेशा बड़ा होता है। तो अगर वस्तु का साइज बड़ा है तो एक से मान जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो ए आवर्धन का मान जो है उत्तल दर्पण के लिए, तो यहाँ पर जो आवर्धन का मान देखे वो कहाँ से दिखे, 1 या 1 से कम, यानी हम कह सकते हैं m इज लेस देन 1 या इक्वल। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में आवर्धन। तो कौन सा महत्तम बोला है, तो महत्तम कितना होगा, तो इसका आंसर बी। आगे बढ़ा जाए, आगे प्रश्न नहीं है क्या? चलिए खत्म हो गया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। कैसा लगा ये वाला वीडियो लेक्चर, है ना। आप भी क्या करिए, चैप्टर अब खत्म हो गया है, किताब उठाइए भारतीय भवन का, है ना, और उसको एक एक प्रश्न को बनाइए। और अगर लगता है कि ये समस्या हो रहा है तो आप मुझे एक बार हमारे टेलीग्राम लिंक पर या तो फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका एक अलग से आपको PDF बना करके भेज दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, जितना हमने पढ़ाया इसका पूरा हम PDF बना करके रखे हुए हैं, हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे, है ना। टेलीग्राम जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।